ठीक है ना। प्रिय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला, इसके रचयिता हैं कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी। अब ये कैदी और कोकिला दो लोग हैं, कैदी है और कोकिला। कैदी कौन है? यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जो देश की आज़ादी के समय देश को आज़ाद कराने के लिए जो ये कविताएं लिखते थे, लोगों को प्रेरित करते थे, प्रोत्साहित करते थे। ऐसे वे अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों को प्रोत्साहन देकर देश की आज़ादी के लिए खड़ा करते थे। इसलिए कवि को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। अब वो कवि जेल में है और रात्रि का समय है। ऐसे समय में एक कोयल आती है और कोयल बोलती, वो कुहू कुहू कर आवाज देती है, कुहू कुहू कर गीत गाती है। तब यहां पर कवि कहता है कि हे कोयल, तू क्यों रात में बोल रही हो? तू तो बसंत ऋतु में बोलती हो, लेकिन इस समय क्यों बोल रही हो? तुम दिन में बोलती हो, बागों में बोलती हो और बगीचों में बोलती हो, लेकिन यहां पर जेल की दीवारी के ऊपर रात्रि के समय क्यों बोल रही हो? तब वो जो कोयल की आवाज जो है, उस आवाज में कवि को वेदना सुनाई पड़ती है। कवि कहता है कि आपकी आवाज तो मीठी होती है। कवि जेल में है, वहां पर कड़वी आवाज सुनने को मिलती है। तो वो कहता है कि कोयल, केवल तू ही ऐसी है जिसकी आवाज में मिठास है। तू तो मृदुल वैभव की रखवाली हो। तू तो अपने वाणी में मीठी बोली को सुरक्षित करने वाली हो, लेकिन आज तुम्हारी बोली ये वेदना भरी क्यों है? और ऐसे कुछ समय में, रात्रि के समय बोल रही हो, बागों और बगीचों में नहीं बल्कि जेल की दीवारी के ऊपर बोल रही हो। तो यहां पर कवि के मन में कुछ संभावित प्रश्न पैदा होते हैं। पहला प्रश्न ये होता है कि शायद यह कोयल कुछ समय में बोल करके जेल में देश की आजादी के लिए जेल में डाले गए लोगों पर सहानुभूति प्रकट कर रही है, अथवा इनके देश की आजादी के लिए जो क्रांतिकारी कवि साहित्यकार बन गए उनको प्रोत्साहित कर रही है, उनका उत्साह बढ़ा रही है, अथवा कहीं पर देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा कठिन यातनाएं दी जा रही हैं, तो उसका समाचार लेकर आई है। इस प्रकार से उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न पैदा होते हैं। फिर आगे कवि कोयल से बातचीत करता है और वो बताता है कि जेल में हम यहाँ पर हैं तो हमें कौन कौन सी यातनाएं दी जा रही हैं। उसे कोलू खींचना पड़ता है, उसके पैरों में हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन देश की आज़ादी के लिए गया हुआ है, इसलिए उन हथकड़ियों को अपना आभूषण बताता है और उन लोहे के हथकड़ियों को आभूषण बताकर उस पर उसे गर्व है, क्योंकि वो अच्छे काम के लिए गया हुआ है, देश की आज़ादी के लिए गया है, अपने देशवासियों को आज़ाद कराने के लिए गया है, मातृभूमि की, धरती माता के, जन्मभूमि के कष्ट को दूर करने के लिए गया हुआ है। आगे कहता है कि हमको जेल में पानी खींचना पड़ता है, पानी नीचे से ऊपर पानी लाना पड़ता है और हमारे कंधे पर जुआ रहता है, और ये जो पानी खींचने का काम है मैं कर रहा हूं, यह इस विचार से कर रहा हूं
कि इससे अंग्रेजों का जो अकड़पन है वह अकड़पन को दूर कर रहा है, उसको समाप्त कर रहा है। तो हे कोयल, इस दिन में न होकर के रात में हम कैदियों के ऊपर तुम्हारे क्यों इसे करुणा पैदा हुई है, और उस करुणा के कारण यहाँ पर तू बोल रही हो। इस प्रकार के विचार कवि देता है और जेल के अंदर मिलने वाले कष्टों का वर्णन करता है। कह रहे कि हे कोयल, तू अपनी मीठी मीठी आवाज से इस घोर अंधकार के सन्नाटेपन को भंग कर रही हो। क्यों ऐसा कर रही हो? और चुपचाप क्रांतिकारियों के अंदर, देशवासियों के अंदर देश के आजादी का, अंग्रेजी शासन सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का बीज बो रही हो। शायद तू अपनी बोली से लोगों के अंदर विद्रोह का भाव पैदा कर रही हो, जिससे लोग अंग्रेजी शासन सत्ता के प्रति विद्रोह करें, देश की आजादी के लिए खड़े हों, है ना। इस तरह से विद्रोह, अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का बीज बो रही हो। हे कोयल, ये जो रात काली है, महाभारी है, और ये अंग्रेजी शासन की ये के कारनामे के क्रियाकलाप ये भी काले हैं, अर्थात कष्ट देने वाले हैं, और उनके भाव और विचार ये भी दूषित हैं। मेरी ये जो कोठरी है जिसमें मैं रहता हूँ ये भी काली है, टोपी काली है, कंबल काली है, लोहे की ये जंजीरें काली हैं, और उस पर भी जो पहरा देने वाले पहरेदार हैं उनकी बोली डांट और फटकार देने वाली है, कष्ट देने वाली है, भयभीत करने वाली है, कि सर्पिणी की फुफकार जैसी है। और अगर मैं अपनी वेदना को व्यक्त करता हूं तो उस पर हमको गाली सुननी पड़ती है। इस संकट के सागर पर, इस संकट के समय में, हे कोयल, तू यहाँ पर क्यों मरने के लिए आई हो? अरे ये तो बड़े निर्दयी हैं, आपकी आवाज को सुन लेंगे, आपकी सहानुभूति हमारे के प्रति अगर सुन लेंगे तो तुम्हें छोड़े नहीं, मार डालेंगे। इसलिए तुम अपने मधुर गीतों को गा करके यहाँ पर क्यों अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हो? यहाँ पर कवि का कहने का भाव है, यहाँ बड़ी निर्दयता है, बड़ी कठोरता है, और कोई इन कैदियों के ऊपर यह सहानुभूति प्रकट करता है तो उन्हें अंग्रेज अधिकारियों का कोप भाजन होना पड़ता है। अब यहाँ पर कवि अपने और जीवन से, कोयल के जीवन से तुलना करता है, कहता है तू तो हरी हरी डाली पर रहती हो, तुम्हारी जो, और लेकिन मेरा जो भाग्य है ये काली कोठरी के अंदर रहने के लिए है। तू सब पूरे संसार आकाश में विचरण करती हो और मैं 10 फुट की कोठरी में रहता हूँ। तुम्हारी गीत को सुन करके लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करते हैं, शाबाशी देते हैं, लेकिन मैं अगर रोता हूँ, कुछ कहता हूँ तो हमें डांट और फटकार मिलती है, वह मेरा अपराध होता है। तुम्हारे हमारे जीवन में बड़ी विषमता है, समानता नहीं है। तुम्हारी इस हुंकार पर, हे कोयल, तुम्हारी इस कार पर बताओ मैं अपनी रचनाओं से क्या करूं? हे कोयल बोलो, जो मैं कविता लिखता हूं, जो साहित्य की रचना करता हूं, उस साहित्यिक रचना से, उन कविताओं के माध्यम से, हे कोयल बताओ मैं क्या करूं? कहो कि देशवासियों के अंदर अंग्रेजी शासन सत्ता के, अंग्रेजी शासन के प्रति विद्रोह का बीज बो दो। देशवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध जो है उनकी शासन सत्ता के प्रति, उनके शासन के प्रति विद्रोह करने के लिए खड़ा कर दूं। क्रांतिकारियों, लोगों को देश की आजादी के लिए जगा दूं, लोगों को देश की आजादी के लिए खड़ा कर दूं, लोगों को प्रोत्साहित कर दूं, लोगों को जगा दूं, लोगों के अंदर ऐसी प्रेरणा भर दूं कि देश की आजादी के लिए लोग उठ खड़े हो जाएं और अंग्रेज उल्टे पांव अपने देश को लौट जाएं।
बोलो हे कोयल, मैं अपनी रचनाओं से, अपनी कृतियों से क्या कर दूं। ऐसा वो कोयल से पूछता है। फिर आगे कहता है कि हे कोयल, जो मोहन, मोहन शब्द आया हुआ है, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए आया हुआ है, जो हमारे देश के आजादी के आंदोलन के अगुआ थे, जो कहते हैं कि नम्र दल के, शांति दल के नायक थे, जिन्हें लोग बापू कहते हैं। ऐसे गांधी जी ने जो देश के आजादी के लिए व्रत ले रखा है, और उनका सत्र है सत्य अहिंसा, है ना। कहने कि वो कहते थे कि हमारा ये स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। सत्य अहिंसा के पुजारी थे, और अंग्रेजों से कहते थे आजादी प्राप्त करना हमारा अधिकार है, ये देश हमारा है, इसको छोड़ के तुम्हें जाना ही होगा, तो हमारे देश को आजाद करके जाओ। तो जो गांधी जी ने जो व्रत ले रखा है देश को आजाद कराने का, उस देश को आजाद कराने के लिए बोलो, मैं किसके अंदर अपनी कृतियों से, अपनी रचनाओं से, अपनी कविताओं से उनके अंदर ऐसी संजीवनी शक्ति का संचार कर दूं, ऐसा उनके अंदर भाव भर दूं, ऐसा उनको जागृत कर दूं, ऐसा उनको प्रेरित कर दूं कि देश की आजादी के लिए हमारे देश का जन जन, ये एक बच्चा खड़ा हो जाए और देश की आजादी की एक लहर दौड़ पड़े। हे कोयल, बोलो मैं क्या कर दूं। अब यहाँ पर भैया मानो देखो कुछ प्रश्न है कि कोयल के बोलने पर कवि की क्या प्रतिक्रिया है। तो हमने बताया कोयल के बोलने पर कवि की प्रतिक्रिया है कि ये रात के समय है, और यहाँ ये जेल का स्थान है, यहाँ पर कैदियों को बंद कर रखा गया है, जेल में रखा गया है। तो रात्रि के समय और यहाँ जेल के दीवार पर की ऊंचाई पर यहाँ पर कोयल बोल रही, तो क्यों बोल रही हो? तुम तो बागों में बोलती हो, बगीचों में बोलती हो, बसंत ऋतु आने पे बोलती हो, सबके मन को मोहन करती हो, सबको खुश करती हो, सबको अपना मधुर गीत गा के सुनाती हो। लेकिन यहाँ पर हे कोयल, तू अपनी वेदना भरी बोली क्यों बोल रही है? अब उसके बाद वो संभावित प्रश्न का अपने मन में उत्तर खोजता है और कहता है कि शायद हमारे प्रति सहानुभूति प्रकट करने आई हो, शायद कोई क्रांतिकारियों का कोई समाचार लेकर के आई हो, शायद कहीं प्रकार देश की आजादी के लिए कार्य कर रहे क्रांतिकारियों पर कोई जुल्म ढाया जा रहा हो, जिसकी सूचना देने आई हो। इस प्रकार से अनेक प्रकार के उसके मन में प्रश्न पैदा होते हैं और उसमें संभावित उत्तर वो खोजता है। अच्छा, कवि का कैदी जीवन कैसा और उसमें क्या क्या यातनाएं? कवि का कैदी जीवन कैसा है? बहुत कष्टकर, बहुत दुखी जीवन है, और उसमें उसे अनेक प्रकार की यातनाएं दी जा रही हैं। अधेरी कोठरी में रखा जा रहा है, कब उनके हाथ में हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उसमें से कोलू से खिंचवाया जा रहा है, उस कुएं से पानी जुआ रख करके कंधे पर उससे पानी खिंचवाया जा रहा है, जिसको वह अंग्रेजों के मन के अंदर भारतवासियों के प्रति जो अकड़ है, उस अकड़ को दूर करने की बात करता है। हथकड़ियों और बेड़ियों को देश की आजादी के लिए मिला हुआ आभूषण बताता है और उस पर उसे गर्व है। आगे बताया कवि ने इसके जीवन से अपने जीवन की तुलना की है। कवि ने कोयल के जीवन से अपने जीवन की तुलना की है, जिसमें कोयल का जीवन सुख में बताया है और कवि का जीवन दुखों से भरा हुआ है। वह कोयल खुले आकाश में विचरण करती है और कवि जेल के अंदर कैदी है। कोयल हरी हरी डाल पर बैठी है और कवि काली कोठरी में बंद है।
कभी अगर अपनी वेदना, अपनी पीड़ा आपको व्यक्त करता है तो उसे गाली सुनने को मिलती है, वो उसे का गुनाह कहा जाता है, अपराध कहा जाता है। लेकिन कोयल अगर अपने गीत गाती है तो लोग खुश होते हैं और प्रशंसा करते हैं। ऐसी विषमता कोयल और कवि के जीवन पर है। फिर कह रहे कि ऐसे जो है कैदियों के पास आकर तू अपनी आवाज से देश के आजादी के आंदोलन की जो लड़ाई लड़ने की रणभेरी बजा रही, लोगों को उत्साहित कर रही हो, लोगों को प्रेरित कर रही हो, लोगों को तैयार कर रही हो, बजा रही थी इस पर रणभेरी। इस प्रकार से आगे कवि ने अपनी रचनाओं से क्या करने के लिए कहा है? कवि ने अपनी रचनाओं से देशवासियों को देश की आजादी के लिए जगाने के लिए, उठ खड़ा करने के लिए, उनके अंदर करेगी आजादी की संजीवनी शक्ति और साहस भरने की, उनको प्रेरित करने की, उनके अंदर प्रेरणा भरने के लिए, देश के आजादी के लिए खड़ा करने के लिए, जगाने के लिए कवि कहा है। इस प्रकार से भैया बहनों, यह पाठ आपका कैदी और कोकिला पूरा होता है, जिसे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने देश की आजादी के लिए अपने कैदी जीवन का वर्णन करते हुए जेल की यातनाओं का वर्णन किया, कोयल के बोलने का वर्णन किया, उसके क्या क्या भाव हैं, और बताया कि कोयल की बोली में मिठास होती है परंतु आज वेदना भरी हुई क्यों है। दूसरा, कवि ने अपने जीवन की तुलना कोयल के जीवन से किया, जिसमें कोयल का जीवन सुखों से भरा हुआ है और कवि का जीवन दुखों से भरा हुआ है, पराधीनता का है। फिर अपनी रचना कोयल से पूछता है कि हम अपनी रचनाओं से बोलो, कोयल क्या कर दूं, जो व्रत महात्मा गांधी जी ने ले रखा हुआ है देश की आजादी का, मैं अपनी रचनाओं का एक संजीवनी शक्ति, संजीवनी आसो बोलो किसके अंदर भर दूं, जिससे लोग प्रेरित होकर प्रेरणा पा करके जग करके देश की आजादी के लिए उठ खड़े हों। धन्यवाद। अभी पाठ यहीं पर पूरा होता है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसके प्रश्न उत्तर आपको भेज दिए गए हैं, तैयार करिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर याद करना और ठीक से पढ़ना, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर पूछिएगा। धन्यवाद।